आज हम अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या के बारे में जानेंगे। अभाज्य संख्या को अंग्रेजी में प्राइम नंबर कहते हैं, साथ ही भाज्य संख्या को कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो पहले इसकी परिभाषा देख लेते हैं। अभाज्य संख्या प्राइम नंबर, जो संख्या केवल एक और स्वयं से विभाजित होती है वह संख्या अभाज्य संख्या प्राइम नंबर कहलाती है। प्राइम नंबर के लिए दो कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है कि जो प्राइम नंबर है वह एक से विभाजित होगी और वह स्वयं से भी विभाजित होगी। तो यहाँ पर हमने दर्शाया है प्राइम नंबर डिविजिबल बाय 1 और डिविजिबल बाय सेल्फ, यानी कि जो अभाज्य संख्या होगी वह एक से भाग होगी और वह संख्या स्वयं से भी भाग होगी, अन्य किसी संख्या से भाग नहीं होगी। तो उसे हम कहते हैं अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल हम देखेंगे और इस पर चेक करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे नोट, संख्या एक न तो अभाज्य संख्या है न ही भाज्य संख्या है। कहने का अर्थ यह है कि जो एक है, संख्या एक, वह न तो प्राइम नंबर है और न ही कंपोजिट नंबर है। ठीक है, इस बात को आप याद रखेंगे। तो यहाँ पे एग्जाम्पल में हम ले रहे हैं प्राइम नंबर। सबसे पहले दो जो है एक से भाग हो जाएगा और स्वयं दो से भी भाग हो जाएगा, ये रूल को फॉलो करता है। इसी प्रकार तीन भी है, एक से विभाजित होगा और स्वयं से विभाजित होगा। इसी प्रकार चार नहीं है, चूंकि वह एक से विभाजित होगा और वह स्वयं से भी होगा, चार से, लेकिन वह दो से भी हो रहा है। और यहाँ पे नियम क्या कहता है, एक से और स्वयं से विभाजित होना चाहिए। तो इसके बाद आ गया 5, इसी प्रकार 7, 11, 13, 17, 19 ... एटसेट्रा, यानी इसी प्रकार से आगे की भी संख्याएं हैं जो कि एक से और स्वयं से विभाजित होंगी, तो वह जो है प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या कहलाएंगी। अब हम जानेंगे भाज्य संख्या के बारे में। भाज्य संख्या, जिसे अंग्रेजी में कंपोजिट नंबर कहा जाता है, इसकी परिभाषा डेफिनेशन है, जो संख्या एक से तथा स्वयं से और अन्य किसी भी संख्या से विभाजित होती है या हो जाती है वह संख्या भाज्य संख्या कहलाती है, यानी कंपोजिट नंबर कहलाती है। तो इसके लिए हमने ये चार्ट बनाया है। कंपोजिट नंबर के लिए यह रूल फॉलो करेगा कंपोजिट नंबर। तो यहाँ पे हमने 3 एरो से दिखाया है। पहले एरो में है डिविजिबल बाय 1, यानी जो संख्या होगी वह एक से विभाजित होनी चाहिए, और दूसरे एरो में है डिविजिबल बाय सेल्फ, यानी वह संख्या स्वयं से विभाजित होनी चाहिए, और तीसरे के एरो में है डिविजिबल बाय एनी अदर नंबर, यानी कोई भी ऐसी संख्या हो जो कि उस संख्या को विभाजित करे। तो इसके लिए 3 कंडीशन है कि वह संख्या स्वयं से विभाजित होनी चाहिए, वह एक से विभाजित होनी चाहिए तथा वह किसी और अन्य संख्या से विभाजित होना चाहिए। तो उसे हम कहेंगे वह कंपोजिट नंबर है, अर्थात भाज्य संख्या है। अब यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेंगे। तो एग्जाम्पल में 4 जो है वह एक से विभाजित है, स्वयं से भी 4 विभाजित है, और यह संख्या किसी दूसरी संख्या यानी कि 2 से भी विभाजित है, इसलिए यह कंपोजिट नंबर है। इसी प्रकार 6 भी एक से विभाजित है, स्वयं से भी 6 से विभाजित है, और 2 और 3 से भी विभाजित है, यानी एनी अदर नंबर में 2 और 3 भी है। तो ये हो गया हमारा कंपोजिट नंबर। इसी प्रकार 8 हो गया, 9 हो गया, 10, 12,
14, 15, 16, 18, 20 डॉट 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 एटसेट्रा। यानी कि इसी प्रकार से जो बाकी संख्याएं हैं वह जो है 1 से भी विभाजित होंगी, स्वयं से भी होंगी और किसी अन्य संख्या से भी विभाजित होंगी, तो वे सभी संख्याएं जो है कंपोजिट नंबर यानी कि भाज्य संख्या कहलाएंगी। तो ये था आज के वीडियो में खास। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।